डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 मैथ्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स ए बी सी डी एंड डी ई एफ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ के पास मिल रही 3 लाइन्स। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड मालूम करना है। एंड इट इज गिवन दैट एक्स इज टू वाई इज टू जेड रेशियो दिया तीनों का इक्वल टू 2:3:5 है। रेशियो जब भी दिया, जब क्या करना है, इसको कुछ तो भी अज्यूम कर लेना। लेट एक्स इज इक्वल टू, पहला वाला एक्स का क्या है, 2 है, इसको लिखो 2a। वाई इज इक्वल टू लिखो 3b एंड z इज इक्वल टू 3a लिखो एंड z इज इक्वल टू 5a। सही। तो अपने को 3 यहाँ पे है, एक्स वाई जेड है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करना बोले तो अब एक्स के अपोजिट में, अब यहाँ पे एक रूल यहाँ पे अपने को एक्स में याद रख लेना है। अब ऐसा एक्स के सर का है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहता है हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो जब यहाँ पे एक्स है तो ये वाला क्या होता, ये भी एक्स हुआ था। या वाई है, ये वाला क्या होता, वाई हुआ था। जेड है, जेड के अपोजिट में क्या होता, जेड हुआ था। सही है। मतलब यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स हुआ था, यहाँ पे वाई है तो ये भी हुआ था। ये इस मेथड है इसमें सॉल्व करने का, और कुछ भी नहीं है। कंप्लीट एंगल कितना है, एक सर्कल में कंप्लीट एंगल बनना कितना होता, 360 डिग्रीज होता। सही है। तो अब यहाँ पे राउंड जो है कितना होता, टोटल 360 डिग्रीज होता है यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज कंप्लीट सर्कल, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल लिखो, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360। मतलब अब ये फिगर में एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है। सही है। इसका मतलब क्या हो गया अपने यहाँ पे, 2x प्लस 2y प्लस 2z तीनों मिले तो कितना हो गया, 360 डिग्रीज हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बोले थे, x क्या बोले थे यहाँ पे 2a, y क्या बोले थे 3a, z क्या है यहाँ पे 5। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू 2a, 2x है ना, तो 2 इंटू 2a, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3a, प्लस z की वैल्यू क्या है 2 इंटू 5a। यानी x y z ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर जो वैल्यूज है वो हिसाब से ये हो गया 360 डिग्री। अब 2 इंटू 2a कितना हो गया, 4a प्लस 6a प्लस 10a इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अब कितना होता है यहाँ पे, ऐड करो तीनों को, 10 20a, 20a is equal to 360 degrees. That implies a is equal to 360 by 20, 360 by 20, 0 0 चलेगा, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने के यहाँ पे, 18 डिग्रीज आ गई। हो गया ना, सिंपल है। a की वैल्यू 16 आ गई। तो अब एक्स वाई जेड मालूम करना है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2a है। कलर चेंज करता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ, जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, x इज इक्वल टू 2a है, तो कितना हो गया 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 में तो x कितना हो गया 36 डिग्रीज। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y है 3a, तो y इज इक्वल टू 3a, तो 3 इंटू 20 डिग्रीज 60 डिग्रीज है। अब z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5a, 5 इंटू 20 डिग्रीज 100 डिग्रीज। ये 3 वैल्यूज अपने को रिक्वायर्ड थे यहाँ पे अपन को। सॉरी, हाँ एक्स की वैल्यू 20 नहीं, यहाँ पे 18 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये है। एक्स की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 18, 18 3 ज़ा 54 डिग्रीज, 5a 5 इंटू 18, 18 5 ज़ा होता है 90 डिग्रीज। ये अपने वैल्यूज यहाँ पे हो गए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अपने क्या मालूम करना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू मालूम करना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू मालूम करना है। अब इसमें इजी है, यहाँ पे रूल्स यहाँ पे समझ जाना, अगर एक्सियम्स या रूल्स अगर समझ गए तो यहाँ पे ईजी होता है। इसमें 4 बिट है, पहली वाली बिट है 3x प्लस 18
प्लस 90। अब कोई भी एक लाइन में लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, ये एंगल्स कितना होता है टोटल 180 होता। अगर अपने पास दोनों है, ये दोनों मिला है तो 180 होता है। अगर तीनों है मतलब 1 2 3 ये तीनों मिला तो 180 होता है। मतलब एक लाइन पे टोटल एंगल ये होती लीनियर पेयर होती है 180। बस सिंपल है यहाँ पे सोल्यूशन। 3x प्लस 18 एक वाली एंगल है प्लस 93, मतलब ये वाली एंगल दोनों मिला कितना होता 180 होता। बस सॉल्व कर दो इसको, आया था आंसर। तो 3x इज इक्वल टू 180, तो यहीं आएगा ये। अब ये दोनों किस तरफ लेके जाओ, प्लस 93 इधर का तो माइनस हुआ था, प्लस 18 इधर का तो माइनस, तो माइनस 93 माइनस 18। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू, ये माइनस करो ये लोगों को, माइनस करें तो आता है यहाँ पे 69। 180 में से ये दोनों को ऐड करो फिर माइनस कर दो उसको, आ गया आपने को 69। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 69/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 23। ये डिग्रीज ये है अपना आंसर यहाँ पे। अब सेकंड बिट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकंड बिट ना x की वैल्यू मान से ये वैल्यू मालूम करना है अपने को, x की वैल्यू मालूम करना है। x माइनस 24 एक गया, 29 एक गया, और एक रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से यहाँ तक जो गोल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या था 180 से ऊपर 360 से नीचे। मतलब ये अगर ये टोटल ये तीनों को मिला दिए यहाँ पे, ये टोटल मिला है कितना होता है यहाँ पे टोटल 360 डिग्री होता है ना यहाँ पे, कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री। तो सोल्यूशन लिखो इसका, फ्रॉम द फिगर x माइनस 24 एक एंगल है अपनी, प्लस 29 डिग्री से एक एंगल है, और एक है 296, तीनों मिला तो कंप्लीट सर्कल हो रहा ना, कितना होगा यहाँ पे 360 डिग्रीज हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे कितना होगा ये दोनों का -24 प्लस 29, बड़े में से एक माइनस एक प्लस है तो बड़े में से छोटे वैल्यू निकालो, साइन बड़े की डाल दो, आ गया +5 डिग्रीज प्लस 296 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। x इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड करो कितना हो गया और उस तरफ भेज दो, इधर है 360 और 296 प्लस 5 -301, सही है। ये दोनों को ऐड करके कितना हो गया 301 हो गया, प्लस वाला राइट साइड में गया तो माइनस हो जाता। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 माइनस 301 क्या आता है यहाँ पे 59 डिग्रीज विल गेट। सो यही है अपने को वैल्यू ऑफ x यहाँ पे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बिट नंबर 3 में देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम, कंपलसरी क्वेश्चन आता है ये में से कोई भी एक। तो 2 + 3x है, इधर 62। तो इससे पहले क्वेश्चन में भी बोला मैं कोई भी एंगल, अब ये x रहा तो इसका अपोजिट क्या होता है, इन्हें भी x होता है। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। बस यही रूल यहाँ पे यूज हो रहा है अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है देखो सोल्यूशन में, वर्टिकली अपोजिट है ना दोनों, तो 2 + 3x डिग्रीज इज इक्वल टू 62 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना VOA, लेकिन आप लोग पूरा एक्सपेंड करके लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिखो तो मार्क्स कटने के चांसेस है। दैट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाला इधर भेजो क्या होता माइनस हो जाता, प्लस वाला उधर गया तो माइनस होता, 62 - 2 दैट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 60। तो x कितना हो गया भाई यहाँ पे 60/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। सही है, आ गया ना आंसर इसका, x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। अब फोर्थ बिट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ बिट अब अपने को मालूम करना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो 6x + 2, हाँ अब इसमें देखो ये अगर ऐसा देखें यहाँ पे ये टोटल कितना रहता है 90 डिग्री रहता है। अगर यहाँ पे डिवाइड कर दिए कुछ, मतलब ये पार्ट 1 ले लो और ये पार्ट 2 ले लो, दो में कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। सही है, सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, ये एक मेथड है इसका, ये एक पार्ट ये एक पार्ट, क्योंकि 90 के हिस्से है ना दोनों पार्ट्स है, sum of the two angles here 1 + 2 gives 90 degrees है। that implies from the figure, यहाँ पे लिख दो from the figure 6x + 2 एक एंगल है,
अनदर वन क्या है यहाँ पे 40 डिग्री, टोटल कितना है दोनों का 90 डिग्री होता है, राइट एंगल बन रही ना यहाँ पे 90। अब इसको सॉल्व कर लो तो ईजी है, 6x, अब ये दोनों क्या हो गए 42 हो गए, राइट साइड में लेके तो प्लस वाला 42 क्या था -42, तो 6x कितना हो गया यहाँ पे 6 90 माइनस 42 कितना होता है यहाँ पे 90 माइनस 42 इज 48, 48, तो x कितना हो गया यहाँ पे 48/6। अब यहाँ पे कटता रहने पड़ता है, 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 8 ज़ा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 डिग्रीज। तो इससे अपन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 दोनों कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे बोलने का ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको शेयर करें तो सब्सक्राइब करें तो मेरे को अपलोड करने में इंटरेस्ट आता। सब्सक्राइब and share this channel. Thanks for watching.